सपना वह नहीं होता है जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद न आए। अब आप ही तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे या जाग कर सजग होकर सतर्क होकर अब सपनों को पूरा करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे क्लास 10th का NIS बोर्ड का चैप्टर जो पोएम हमारा है वो 12 है, इसे जगाओ। आप इस पोएम का आज से समझ ही गए होंगे कि इसे जगाओ अर्थात जागना है। लेकिन जागना के मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह उठ गए और उठ के जाके ब्रश किए खा के फिर सो गए, ऐसा नहीं है। जागने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और आपको मेहनत 3 गुना कर देना चाहिए। अगर अभी भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो शायद सफलता आपको कदम कभी नहीं चूमेगा। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है? तभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आपके आसपास कोई दोस्त है, मित्र है, कोई रिश्तेदार है और NIS बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको भी ज़रूर लगेंगे, वो भी अच्छा से अच्छा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेरा जो देश है वो महान बने और यहाँ के बच्चे हमेशा समझदार बने, ठीक है? और साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो वीडियो पूरा देखा कीजिए। अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरा जानकारी मैं नहीं चाहता कि मेरे देशवासियों जो हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिले। और अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए देखिए तो पूरा देखिए, नहीं देखिए तो मत देखिए, कोई बात नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अच्छे से अच्छे करना चाहते हैं। चलिए पोएम के हम देखते हैं पहला पंक्ति में क्या कहा गया है। ये तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन था। हम अपने जो टॉपिक है इसे जगाओ उस पर हम आते हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसको कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। इस पंक्ति में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने की कोशिश किया है। तो इसका प्रसंग यही बनता है दोस्तों कि यह जो पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी से लिया गया है। इसके राइटर जो हैं, यानी इसको पोएम के जो पोएट हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि मनुष्य जो सोया हुआ है उसको जगाओ और इनको कर्म के राह पे निकालो, ठीक है? इसके लिए वह सूरज, पवन, पंछी सबको आग्रह करते हैं कि भाई इसको जगाओ, ठीक है? तो ये आपने प्रसंग लिखना है और सार जो होगा वो क्या होगा, जो मैं अभी व्याख्या करने जा रहा हूँ वो आपका सार होगा। तो पोएम में कंफ्यूज मत होइएगा, सारे पोएम में टाइम कीजिएगा। तो देखते हैं जो है इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है पहले पंक्ति में कि सूरज, हवा और पानी, इन तीनों को संबोधित किया और संबोधित का तरीका बड़ा ही आत्मीय है, जैसे हम घर के भीतर परिवार के किसी सदस्य की बात कर रहे हों। जैसे भाई सूरज, भाई पवन, भाई पंछी, ठीक है? सूरज ज़िंदगी देने वाला होता है, ये तो आपको पता है कि सूरज उगती है तभी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। वो हमेशा प्रकाश भी देता है, उष्मा भी देता है, जो संसार को प्राणवान बनाता है, ठीक है? और सूरज जो निकलने पर ही मनुष्य, पक्षी सभी जागते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुट जाते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा जो अति आवश्यक तत्व है वो है हवा। हवा लगातार कभी तेज, कभी हल्की और कभी बहुत हल्की चलती रहती है। हवा हमेशा गतिशील रहती है, सक्रिय रहती है। प्रकृति के जीवंत होने का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। पक्षियों का कलरव यानी पक्षियों का चहचहाना, उनके आकर्षण गतिविधियाँ ही उसका प्रतीक होती है। अब जरा बताइए कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसे जगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या कोशिश करेंगे? या तो आप उसको आवाज़ देंगे या कानों में चिल्लाएंगे, ऐसा ही कर सकते हो ना आप। इस कविता में एक सोया हुआ आदमी को चित्र दिखाया गया है, मगर यह जो है सोया हुआ आदमी है वो नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि जैसे सोने वाला आदमी आसपास के वातावरण से बेखबर रहता है, उसी तरह वो आदमी इस अर्थ में सोया हुआ है कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इससे वह अनजान बना हुआ है। आदमी व्यक्त को ठीक से नहीं पहचान रहा है, वक्त को पहचान ही नहीं पा रहा है। दुनिया और समाज का आज का सच क्या है उसे पता नहीं है। वह इसे इन सब खबरों बेखबर सपनों में खोया हुआ है। क्या आप अपने सपने देखा है? खोए रहने में क्या अंतर आपको पता है? आपने देखा है कि सपनों में खोए रहना 2 अलग अलग परिस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर सपने देखना आदमी की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। हम भविष्य के लिए सपने बुनते भी हैं और सपने को साकार करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन सपनों में खोए रहने का अर्थ है केवल कल्पना में डूबे रहना, जीवन में निष्क्रिय होना, ठीक है? जो आदमी सपनों में खोया रहता है वह सपनों को सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय खो देता है और
टूट में खुद को वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। आपने भी देखा होगा कि लोग सपने देखते हैं। दोस्तों, सपने देखने से नहीं होता है। आप सपने सोते रहो, सपने देखते रहो, हम तो पास हो जाएंगे, लेकिन पास तो वो होता है जो कर्म रूपी मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता उसको कहाँ से वो स्वाद चखेगा आगे का। ठीक है, किस खूबसूरती से शब्दों में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय के सच को न पहचान कर उनके साथ न चलते हुए अपनी हवाई किले बनाते रहते हैं, हमेशा सपने ही देखते रहते हैं। दरअसल लोग आंखें खुली होते हुए भी सोए हुए व्यक्ति के समान होते हैं। इस तरह की अनेक कहानियाँ आपने बचपन में भी पढ़ी और सुनी होगी। शेख चिल्ली की कहानी तो आपसे अवश्य सुनी होगी, जिसमें शेख चिल्ली सपनों में खोया रहता है और अपना सर्वस्व गवा देता है। इसी प्रकार आपने टेलीविज़न में मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल देखा होगा, जिसमें मुख्य पात्र सपनों में ही खोया रहता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता है। कवि सूरज से ऐसे व्यक्तियों को जगाने के लिए कहता है जिसके भीतर क्रियाशील की गरिमा भर देने के लिए कहता है। वो हवा और पक्षियों का सहारा लेता है और उस व्यक्ति को उठाने के लिए कहता है और उसके अंदर हरकत पैदा करता है ताकि वह उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल पड़े। कभी पक्षियों को भी कहता है कि वह व्यक्ति को कानों में चिल्लाओ ताकि उसका ध्यान अपने सपनों की दुनिया से निकलकर जीवन की वास्तविक दुनिया की ओर आए। वह वातावरण सच को पहचान कर अपनी सही भूमिका सही समय पर तय करे और अपने लक्ष्य को जुट जाए। दोस्तों, जो सोया रहेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा और न ही अपने जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए और समय पर ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। यही कवि का आशय है। वक्त पे जागो नहीं तो अब बेवक्त जाओगे यह, तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबराओ के भागेगा यह। इस लाइन का पांति का आशय यही है कि इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि वे सच को बेखबर सोए सपने की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाओ। इसी क्रम में कवि आगे कहता है कि केवल जगाओ भर नहीं बल्कि समय पर जगाओ। जगा देने से नहीं होता है। आपको पता लगा आपका समय था 11 बजे और आप उठ रहे हो 1 बजे, तो कहाँ से अपने कार्य को सफल बना पाओगे। इसे केवल जगाने भर से नहीं कहा गया। अगर ये समय पर नहीं जागेगा तो इसके साथ के लोग आगे निकल जाएंगे, अर्थात दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और यह बिछड़ जाएगा। ठीक है, समय बीत जाने पर अब उसे पिछड़ने का बोध रहेगा तो यह उनकी बराबरी करने के लिए घबरा कर भागेगा, यानी घबराहट में कुछ करने का प्रयास करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। परिणाम यह होगा कि उसे क्रोध आएगा और मानसिक रूप से वह काफ़ी विकार में पड़ जाएगा और तनाव का कारण वह अपने जीवन को गंवा देगा। वह खुद से लड़ता रहेगा और परिणाम स्वरूप वह जीवन असफल होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं किन्हीं कारणों से जब किसी को काम टालते रहते हैं तो ऐसे वक्त पर उन्हें घबराहट होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता तो घबराहट से होने लग जाते हैं। आप परिश्रम को ही लीजिए, कुछ विद्यार्थी साल भर मन लगाकर पढ़ते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, उनका पूरा जो पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में सहज और शांत रहते हैं, उनका परीक्षा फल भी अच्छा रहता है। इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर के समय को बहुत अधिक मानते हुए कहीं और व्यक्त अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तब जागते हैं जब परीक्षा के दिन नज़दीक आ जाते हैं। घबराहट में वो अपने आगे के समय का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिश्रम के समय तक उनके दुखी लगी रहती है। स्मरण शक्ति भी ठीक से काम नहीं करती है। अक्सर उसका जो है परिणाम यह होता है कि उन्हें जो थोड़ा बहुत याद भी होता है वो भी नहीं लिख पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर पोएट ने कहने की कोशिश किया है कि जो चीज़ है समय से पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो आप वही वाला हो जाएगा। कवि ने यहाँ पर खरगोश का भी एग्जाम्पल दिया है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी ही होगी। जो आलस्य करता है जीवन में उसको कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना बूंदे बूंदे तालाब भरती है। ठीक है, और सोचिएगा कि एक ही बार में भर दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मानसिकता फिर बिगड़ जाएगी। यही बात यहाँ पर पोएट ने कहने की कोशिश किया है। देखते हैं अगला पोएम क्या बोला है। घबरा के भागना लगा है, क्षति गति अलग है। क्षति तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसको कानों पर चिल्लाओ। भवानी प्रसाद मिश्र। इस पांति में कवि ने कहने की कोशिश किया है, कवि ने सच से बेखबर सोए हुए आदमी को समय पर जगाने का अनुरोध किया है। पवन और पंछी से कहा है कि यह इसे जगाओ। ठीक है, अगर ये समय रहते नहीं जागा तो हो सकता है कि इसकी जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें असफल हो जाएगा। ठीक है, और घबराने की वजह से क्या होगा
कि उसके सारे काम जो होगा बिगड़ जाएगा। कभी इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबरा कर भागने और क्षति गति अर्थात तेज गति से चलने में फ़र्क होता है। तेज गति का अर्थ होता है सही अवसर पर सचेत होना, सही मौके पर न चुकना, और यही सही अवसर पर भरपूर उपयोग करते हैं वही प्रगति करते हैं, और जो सही अवसर पर चुक जाते हैं वे लाख उठा पटक और माथा पच्ची करने पर भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। अगर समय निकल जाएगा, आप जितना मर्जी कर लो, लाख उठा लो, पटक लो, अपना माथा पच्ची कर लो, लेकिन वो कार्य सफल नहीं हो सकता है। सही क्षण में सजग व्यक्तियों की लक्ष्य प्राप्त करता है। इसलिए कवि एक बार फिर सूरज, पवन और पंछी से अनुरोध करता है कि वह समय के सच को न पहचान सकने वाले व्यक्तियों को सच को परिचय कराए और इसके अंदर जागृत पैदा करें और उसे क्रियाशील बनाए, यानी उसे सक्रिय करें। अपने एक दिवसीय क्रिकेट मैच देखे होंगे, जब कोई टीम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू से रन औसत पर अपनी पकड़ नहीं बना पाता है, तो कुछ जो ओवर में बॉल को शेष रह जाते हैं तो विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरी ओर शुरू में बहुत धीमे खेलने वाले टीम जब रन औसत दबाव बढ़ने लगता है तो उसके कई अच्छे खिलाड़ी भी खराब शॉट लगाकर हार जाते हैं और वो मैच दे जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा, ये सब घबराहट होती है। कोई भी चीज़ अगर समय पे किया जाए, अगर समय रहते किया जाए तो उसमें हमेशा सफलता प्राप्त होगी। तो अगर जो क्रिकेट का है, अगर आप शुरू से ही उसको फॉलो करते जा रहे हो तो आपको आसानी से जीत हासिल हो जाएगा। लेकिन वही लास्ट में आप छक्का चौका मारोगे तो आपके अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, महान से महान खिलाड़ी भी आउट हो जाता है। तो यही बात यहाँ कवि ने बहुत ही सहज रूप में कहने की कोशिश किया है कि समय रहते सभी काम हो जाना चाहिए, यानी समय रहते आप सारे कार्य को पूरा कर लीजिए, तभी वो कामयाबी के क्षण भर में काम आएगा। ठीक है, नहीं तो वो आपको जो चीज़ पीछे रह जाएगा वो दोबारा आपको लौट के नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कवि जो है सूरज, पवन और पंछी अनुरोध करता है कि इन्हें जगाओ। दोस्तों, इसमें पोयम में यही बात बताया गया है कि समय का सदुपयोग करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर समय पे आप नहीं जागे, समय पे आप हर चीज़ की तैयारी नहीं किए, तो हो सकता है कि जब समय आएगा तो आप वो अच्छे से अच्छे नहीं कर पाओगे। इसीलिए कवि ने इसमें बहुत जोर दिया है कि समय पे उठना चाहिए। उठने का मतलब ये नहीं होता कि आप नींद से उठ चुके हो। उठने का अर्थ ये होता है कि आप अपने कार्य के लिए सजग हो चुके हो, अपने कार्य करने के लिए तैयार हो गए हो और उसको पूरा करना है। पूरा करके ही हमें दम भरना चाहिए। ठीक है, आपको भी पता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम कहते हैं नहीं आज नहीं कल। आपको पता है पोयम एक पोयम भी है, कल करो से आज करो, आज कल करो से अब, पल में परले होगे बहुरी करेगा कब। तो यही बात है ना, समय रहते ही हर कार्य कर लेना ही सबका उद्देश्य होना चाहिए। और खास तौर पे तो इस पे विद्यार्थी जीवन पे बहुत लागू होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आपको पता ही है कि 5-5, 6-6 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं और आप सही समय पे इसको तैयारी नहीं करोगे तो असफलता ही मिलेगी, क्योंकि तैयारी समय पे नहीं हुई है। एक सब्जेक्ट थोड़ी है जो आप कर रहे हो, आप 5-5 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो सबको याद करना बहुत कठिन होता है दोस्तों। इसलिए स्टार्टिंग से समझो, स्टार्टिंग से जानो और स्टार्टिंग से कॉपी पे लिखो। मैं अच्छा एक बात बताना और चाहता हूँ आपको कि जब भी आप पोएम के सार देखते हो या करते हो तो उसकी मेन पॉइंट जो होती है अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो, तभी ये पोएम जब नोट्स बन जाएगी ना तो पेपर में यही बात आप लिख दोगे तो आपको सफलता जो है 100% कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने जो दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है ना इसमें पढ़ रहे हैं उनको इसके बारे में ज़रूर बताना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, बाय।